कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने एक नारा दिया था और एक पोस्टर दिया था और वो नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इसमें महिलाओं की तस्वीरें थी। और अब सामने आ रहा है कि इस पोस्टर की एक एक लड़कियां कांग्रेस से दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। आज तीसरी ज्वाइनिंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ पल्लवी सिंह जी हैं और पल्लवी जी उस पोस्टर में पोस्टर गर्ल थी। पल्लवी जी, आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आखिर कारण क्या है? देखिए, मेरा रीज़न यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ। सडन डिसीजन नहीं लिया है मैंने, काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये चल रहा था, क्योंकि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश हित की बातें करते हैं, वो जो भी सोचते हैं वो देश को सर्वोपरि रखते हैं और उसी डायरेक्शन में वो अपनी योजनाएं भी बनाते हैं। तो इसीलिए मेरा भी मन है कि मैं लोगों की सेवा करूं और उसी डायरेक्शन में चलूं और उनका जो भी प्रयास है देश को आगे ले जाने का, उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकूं। इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और आप कितने साल से कांग्रेस में थी और कांग्रेस में आखिर क्या हो रहा था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, 5 से 6 साल हो गए मुझे। उससे पहले मैं समाज सेवा में थी, सोशल वर्क मैंने काफ़ी किया। यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने काफ़ी काम किया है। मैं प्रभारी थी बाराबंकी में, वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रचार वगैरह भी किया। इसके बाद फिर मैं इधर मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन की, सोशल मीडिया में भी काफ़ी काम किया। बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे महिलाओं को उतनी वैल्यू नहीं मिलती है जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे 40% टिकट की ही बात करें तो उसमें भी आप महिला पदाधिकारियों की मुझे अनदेखी लगती है। पल्लवी जी, जिन लोगों को टिकट दिया, जिन महिलाओं को टिकट दिया, क्या आपको लगता है कि क्या सही तरीके से टिकट कांग्रेस में दिया गया है और क्या उसी से आप नाराज हैं? नहीं, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने ओवरऑल सब कुछ कहा। जैसे पहली बात ये भी है कि मैंने कहा कि फीडबैक नहीं लेते। अब जनता आपको वोट नहीं दे रही, तो आप जनता से पूछिए कि क्या रीज़न है कि वो वोट नहीं मिल रहा है। जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, तो ये भी एक रीज़न है। बाकी हाँ, टिकट का ये है कि जैसे 40% महिलाओं की बात हो रही है, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी जो पदाधिकारियाँ हैं, पहले उनको पदाधिकारियों को देखो कि उनमें योग्य हैं यदि, तो उनको टिकट दो, बाहर देखने के बजाय। क्योंकि वो आपके लिए कोई 25 साल से काम कर रहा है या कोई 15 साल से काम कर रहा है, तो उनका हक बनता है पहले, क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी की सेवा की है, हर जगह प्रचार प्रसार किया हुआ आपकी पार्टी का, तो वो पहले डिजर्व करती हैं टिकट पाने का, बजाय उनके जो बाहर आई हैं 2 दिन पहले ज्वाइन किया या किसी और पार्टी से ज्वाइन किया और आपने उस जगह से टिकट दी। तो ये टिकट प्रक्रिया हो रही थी कांग्रेस में, इसमें कौन सा पैमाना आपको लगता है कि जज करना चाहिए था, वो जज नहीं किया और भलते ही पैमाने पर टिकट दे दी गई है? देखिए, मेरा तरीका थोड़ा-सा वैसा है, मैं शायद जॉब करती हूँ, शायद मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। तो मेरा तरीका तो ये था मेरे हिसाब से कि एक प्रेसिडेंट को बैठना चाहिए और अपनी महिला विंग है उनको बिठाएँ, सबका इंटरव्यू लें, ग्रुप डिस्कशन कराएँ और देखिए उनमें से कौन सी हैं, हर जगह से शॉर्ट लिस्ट करें, उसमें से आप महिलाओं को निकालें। आप एक लेवल होता है ना, जैसे कई लेवल होते हैं कि आपने पहले एक लेवल पे कुछ को सॉर्ट किया, फिर आगे कुछ को सॉर्ट किया, ऐसे करते-करते 40% आप देखोगे वहीं मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं लग रहा है वो 40% मिल रही, तब आप बाहर से देखें। ये मेरी थिंकिंग है। तो मेरा, अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि 40% का आपको आपके इसमें पार्टी के अंदर ही आपको 100% योग्य महिलाएं मिल जाएंगी। एक और चीज़, जब आपने ये फैसला लिया कि आपको कांग्रेस छोड़ना है और बीजेपी में ज्वाइन करना है, तो जो आपकी नाराज़गी थी, जो भी इश्यूज थे, क्या आपने डिस्कस किया और क्या आपने डिस्कस किया तो क्या उस पर कुछ नज़र डाली गई, क्या उसको मुझे लगता है डिस्कस एज सच नहीं किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। मैंने टिकट की मांग नहीं की, तो इसलिए मैं इसलिए तो नाराज़ नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगती हैं चीज़ें। वही मैंने जैसे आपको कहा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की, तो बाकी लोगों का नाराज़गी या असंतोष देख के मुझे भी लगता है कि सामने से आपको कोई कंसोल नहीं कर रहा, आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा, तो वो तो है। मतलब मुझे नहीं लगता कि बातें सुनी जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट भी गए कि उनको टिकट नहीं मिला, बैठे भी धरने पे बैठे, बट मुझे नहीं लगता कि सुना। पहले प्रियंका मौर्य, फिर वंदना जी, फिर अभी आप यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं, तो क्या लगता है कि और भी जो महिलाएं जो उस पोस्टर में थी, क्या लगता है वो भी आ जाएंगी? क्योंकि जो हालात आप बयां कर रही हैं, उससे लग रहा है कि बाकी महिलाओं की भी नहीं सुनी गई होगी। अब देखिए, वो उनकी थिंकिंग है, अगर वो सोचेंगी जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा उनका माइंड, उसी हिसाब से काम करें। अब आगे आप कैसे काम करेंगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, मैं तो क्या आपको टिकट की इच्छा है?
अभी देखिए मैं कार्यकर्ता की तरह मैंने ज्वाइन किया है, तो अभी तो मैं काम करना चाहूँगी। यदि पार्टी को लगता है कि मैं इस लायक हूँ, मैं योग्य हूँ, तो वो खुद सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वही मेरा वो नहीं, ये नहीं कि मैं इस इच्छा से आई हूँ कि मुझे टिकट चाहिए और मुझे इलेक्शन लड़ना है। नहीं, अगर मैं योग्य हूँ तो वो मुझे खुद बोलेंगे कि आप करो। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका जी जो पल्लवी आज जी, डांस कर लेंगे। ले लीजिए वहीं से। तो ये थी हमारे साथ पल्लवी जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। वो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन कांग्रेस की पोस्टर से एक एक महिला अब बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। अब आगे देखना है कि इस पोस्टर से और कितनी महिलाओं का पलायन बीजेपी में होता है। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HWD न्यूज़ पर।